अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, दुनिया में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें बहुत से अरबपति इकट्ठे करके उनसे ये पूछा गया कि क्या आप जिंदगी में कभी नाकाम हुए। उन सब लोगों ने जो जवाब दिया उससे नतीजा ये निकला कि तमाम अरबपति लोग कम से कम जिंदगी में औसतन 17 मरतबा नाकाम हुए। कामयाबी एक मकनातीस की तरह है और नाकामी कशिश शक्ल की तरह, वो कशिश जो आपको नीचे खींच के रखती है और कामयाबी आपको ऊपर उठाना चाहती है। इन दोनों में से ताकतवर वो होगा जिसको आपके इरादे की पुख्तगी हासिल होगी, आपकी पर्सनल कन्विक्शन हासिल होगी, आपका बिलीफ, आपका फेथ हासिल होगा। पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तमाम तवज्जो कामयाबी की तरफ रखें और नाकामी को एक सबक की तरह लें। इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं होशियारपुर सल्तनत के महल में और देखते हैं इस वक्त वहाँ क्या हालात है। सर की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक? तो आज बैठे हो तुम, वो पंखा कहाँ है तुम्हारा? ਇੱਥੇ को बैठा है? नहीं। ते किन्नू पक्का चलना? बादशाह का बेटा नहीं मिला जिसकी ताजपोशी करनी? हजूरे वाला जी। जब से इनाम का ऐलान हुआ है ना, हर बंदा कहने लग गया मैं पेजी हूँ। अच्छा। मैं पेजी हूँ, मैं पेजी हूँ। सिबत हालात जी आली जा। बाहर देखो, लोगों की एक लंबी कतार है। हर शख्स ये दावा करता है कि हम बादशाह सलामत के फर्जंद हैं। इससे पहले कि इस तख्त पर कोई नामाकूल शख्स आकर बैठ जाए, हम मौर्रिख को इस सीट पर बिठाएंगे। वो हम जो भी कहेंगे वो हमारी बात मानेगा। बादशाहत में तो ऐसा होता रहा है कि बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं आके गद्दी पे। जी हाँ, क्योंकि उसमें इंसान की वक़्त नहीं देखी जाती ना, कि उसका मेंटल कैलिबर नहीं देखा जाता। जी। अगर वो रॉयल है तो उसको बिठा दिया जाता है। सिबत हालात जी आली जा। मौर्रिख को दरबार में लाने से पहले अगर किसी को इस साजिश के बारे में पता चला तो हम उनकी इस गर्दनें तन से जुदा कर देंगे। आओ मौर्रिख को लेकर आए। आओ हजूरे वाला जी। सुनिए बातें आपने किसकी? मेरे अली शेर अली की। जी हाँ, मैंने सुनी है। ये क्या कर रहे हो? हजूरे वाला जी। मेरी जान छुड़वा दो। क्यों? 18,000 रुपया देंदे ने, कसमें काम भी बहुत जी। मेरे लो तानू हमेशा ठंडी हवा आएगी। तुम बादशाह के खादिम हो और वहां चले जाओ वापस। इधर आओ कुग्गू कोड़े। जी जनाब। अरुण, जी। रात मैंने अमावस का चांद देखा। हेलो, एनू समझाओ। क्या? अमावस की रात में कोई चांद होता है? सर इसने तो आम चांद देखना हो ना तो नहर पे जाता है। क्यों? ओदे च झुक के वेखदा है। क्या माथा क्या माथे की रेखा, क्या माथा क्या माथे की रेखा। अब क्या है? मैंने क्या देखा? क्या देखा? कि बादशाह सलामत का बेटा महल के कहीं आस पास ही है। मैं तो नहीं गा। क्या माथा क्या माथे की रेखा। मैंने क्या देखा? क्या देखा? ये पक्खू ही मेरा बेटा है। और वो कैसे? मैंने इसे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। अच्छा। उदो भी खैर ने 750 पाउंड का सी। बस मैंने चुकिया उदो तो मेरा लक टुटा जी। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। उठो उठो उठो, इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। ये तख्त सिर्फ बादशाह सलामत के बेटे का है, यहाँ पर वही बरजमान होगा। हारून जी जी। बस इस तख्त की तरह मेरे दिल का तख्त भी खाली। अपनी उम्र देखें और अपने शौक देखें आप। वफादार बेगम जी। तुम यतीम हो, ना तुम्हारी माँ है ना तुम्हारा बाप। ऐसा मत कहें, मैंने तो हमेशा आप ही को अपना बाप समझा। मेरा हिसाब गलत निकला है। सारे छिक्के ही पुठे पै गए, डायरेक्ट काना आया जी। नजूमी साहब, आपका इल्म हमारी इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहता है? की पूछ ले नजूमियन। जो मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनेगा, जो मोदी का गिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखेगा, वही इलेक्शन जीतेगा। ये तो चंद दिन पहले जो हमने तकरीर सुनी है वजीर आजम की, तो ये तो कुर्रा फाल उन्हीं के नाम का निकलेगा। तुसी कल्याण ने सुनी, मैं भी सुनी। दबंग तकरीर की है। जी हाँ। और जो पिछली दफा की थी उससे ज्यादा पुरअसर थी ये। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जो तकरीर थी वो दिल से थी। जब आवाज दिल से निकलती है बिल्कुल। तो वो दूसरे के कानों की बजाय दिल तक ही जाती है। एग्जैक्टली।
मुबारक हो नजूमी, मुबारक हो। मुबारक वजीर आजम, मुबारक आज के बाद ये सल्तनत लावारिस नहीं रहेगी। मुबारक। अच्छा। हमने इस सल्तनत के लिए एक ऐसे शख्स का चुनाव किया है जो आज के बाद इस तख्त पर विराजमान होगा और असल हकदार वही होगा। मुबारक मुबारक मुबारक। ये क्या किया आपने? अरे जदों खुशी की खबर आती ना अपनी पूछन लभदा। वजीर आजम, देर किस बात की, आलिजा को बुलवाइए। आली जा हाजिर आइए बादशाह सलामत, आइए। ये तख्त आपका इंतजार कर रहा है। यहां से क्यों पकड़ रखा है? ये नस जाना भाजी। आइए बादशाह सलामत, हमारी तकदीर के फैसले करें। वजीर आजम, क्या है? किनू लैंदा जे? क्यों? ये ते ओ पैर है कौन सा? जिहदे बारे कहंदे हो आज तो बाद मेरे घर च पैर ना पाई होए। ओ ये ते ओ पैर है जिहदे बारे कहा जांदा जिथे पैर उथे फैर। बादशाह सलामत, क्या हुक्म है? लो बादशाह कहने क्या हुक्म? आज के बाद आप इस सल्तनत के बादशाह हैं। इस तख्त पर आप विराजमान होंगे, हुक्म आप करेंगे, तामील हम करेंगे। ये तख्त आपका मुंतजर है। नहीं, मैं इस तख्त के काबिल नहीं हूं आलिजा। ये तो सानू पता है, लेकिन तू बहना है। यार आप बैठते क्यों नहीं है तख्त पे? जनाब, ये तख्त मुझे काटने को दौड़ता है। वो तेनू सारे लाइब्रेरी पे बिठाता है। सिबदलाल, जी आलिजा। इसके गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। जो हुक्म आलिजा। हद अदब, गुस्ताख। अच्छा जी, ये क्यों उतारा है? ये गर्मी लग रही, बादशाह को घबरा पै रहा है। हले देखिए ना कि फर्श जिहा बनया है। वजीर आजम, जी आलिजा। बादशाह सलाम नू एक जोड़ा जराबां दा लै दियो। हमें भूख लगी है, मीर बदबख्त को बुलाया जाए। मीर मतबख 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 कर। यार मत मारो बादशाह को। आप या तेरा बादशाह सारा आप या डबल दे तेनू इत्थे बिठाया बादशाह बना के ना, जो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ठीक है। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? इन्हां गल्लां तो बादशाह मुल्क छड़ के नसदे ने जी। आदाब वजीर आजम, आप सबको मुबारक हो। किस बात की? शहजादा पेजी मिल गए हैं। मुबारक मुबारक मिल गया। मुबारक। ਇਹ ਭੇਜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਦ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ख्वाब एक सीख हैं, हर सू करवटें बदलते हैं, एक हिस्सा जल जाए फिर दूसरे से जलते हैं। ये एक शीशी मुझे दे दें। ये बादशाह के बरखुरदार हैं। और सारो कबाब वाला निकल आया। वो कैसे? एक कबाब जल जाए दूसरे के पैसे डबल लेंगे। हम असल हैं, तुम जैसे नकली नहीं। जिड्डा कादे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्या? क्या पका रही हो? सॉरी, ये तो मेरा घर ही नहीं। हम नहीं मानते इस बात को कि तुम पेजी हो। हम आपको नहीं मानते, आपकी झूठी दावेदारी को नहीं मानते। नहीं मानते। हमने तुम्हारा क्या बगाड़ा है, तुम हमें नहीं मानते। यहाँ इतने अरसे से सल्तनत चला रहे हैं, हम पागल के पुत्र हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम अभी भी बादशाह हैं, फकीर होकर भी, और तुम बादशाह के कपड़ों में भी फकीर नजर आते हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कुछ भी हो जाए, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बादशाह का असल बेटा है, ये कोई नक्काल है। हम बताएंगे सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो कैसे? हम अभी कुछ शहजादा पेजी से सवालात करेंगे, अगर ये उनके सही जवाब दे देंगे तो यही होंगे इस तख्त के असली वारिस। तैयार हूं। समय शुरू होता है। टिक टिक। अगर मरहटों ने हमला कर दिया तो क्या करेंगे? और निकल चला ही हो। अच्छा, वो फिर इंज ही रहा जिवें उन्हें शेरवानी पाई हुई है। हम पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेंगे और उन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। आप बताएं, अब आपकी बारी है जी। अगर रियासत पर मरहट्टों का हमला हो गया तो क्या करोगे? अगर रियासत पर मरहट्टों का हमला हो गया तो ये असल जी साडा बादशाह नहीं है, साडी सल्तनत दा तोता है। तुम लोगों ने इसे माउफ कर रखा है।
जो कहते हो वो लिखता है। बिल्कुल उसकी अपनी सलाहियतों को जंग लग चुका है। बादशाह के पुत्र, एक पुत्र और दो। आपके वालिद की कितनी बीवियां थी? ओ यार साडे वाल विआह साडे वाल क्यों देखणगे? ਇਹ ਦੱਸ और जिन्नियां ओदियां सी हो सकता है एक अद्धी बई ਤੁਹਾਡੀ भी होवे। अच्छा वो गिन रहा है, उसने हाथ पे बांधी हुई। 75। मुबारक मुबारक हो, पूरी रियासत को मुबारक हो। यही यही है इस तख्त के असली वारिस। ये क्या है? वजीर आजम सिप्पा सलार। अगर ये तख्त पर नहीं बैठेंगे तो ना तुम वजीर आजम रहोगे और ना तुम सिप्पा सलार। ये क्या कह रहे हो? मेरा इल्म यही बता रहा है। हजूर तशरीफ रखिए। और उन्हें इन्हें नहीं बहना, क्यों? जिन्हें चाकड़ा ना इन्हें नहीं बहना। अच्छा मजेदारी से गल मैं लिया भी झाड़ रहा है। अच्छा ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं है, ਉਹਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜੇ। तो अब यानी कि पेजी बादशाह बन गए। यार वजीर आजम ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਕੀ पेजी पेजी? वाह हाँ वाह 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 वाह। 4 छक्के आ गए। होने वाले बादशाह सलामत का नाम खे से रखा जाएगा। अरुण साहब जी हो जाएगा ना, ਇਹਦਾ नाम रखो शहजादा खरदमाग। और जे हो जाए मैला ना मैं कहने का नाम रखो शहजादा खारिश। सल्तनत के दुश्मनों, अगर दुनिया में जिंदा रहने की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई तो मेरे गजब के सामने घुटने टेक कर और सर झुकाकर अपनी जिंदगियों के लिए रहम और माफी मांगो। लो सर तुसी मनो ना मनो, ये बादशाह दा मुंडा नहीं, फिर ये लोहारी मजमा लाउंदा जी। बादशाह सलामत, रहम बादशाह सलामत, रहम बादशाह सलामत, रहम रहम बादशाह सलामत, रहम। क्या हुआ? बहुत स्मेल है। मोहर्रक जी आलिजा। आज से हमारा नाम खुर्रम खान लिखा जाए। अरे वाह वाह, खुर्रम, शहजादा खुर्रम। भाई खूब नाम रखा है। नजूमी अब वो शहजादा नहीं रहा, अब वो बादशाह बन गया है। बादशाह सलामत है हमारे। खुर्रम खान, जश्न का बंदोबस्त किया जाए। मोहर्रक जी आलिजा। आज से तुम हमारे बारे में सच्चाई लिखोगे। आलीजा जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। आपके भाई जो समुद्री कज़ाकों से लड़ने गए थे वो वापस तशरीफ ला चुके हैं। डन 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 डन। पी पी पी। चर्रन। डडन डडन डडन। तो अब तो वो शहजादा आ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि अब राइवलरी होगी। और मुकाबला कैसे होगा? तख्त की जंग शुरू होने लगी है। जी हाँ, ये उसके कदमों की चाप है। अगर वो वापस आ गया है तो अब इस रियासत में सिर्फ खून की होली होगी। खून की होली। पचहत्तर शादियां बादशाह दियां, लेकिन कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अच्छा जी, अगली किस्त में देखेंगे कि सल्तनत का असल वारिस कौन बनता है। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि पालतू जानवर चोरी करके फिल्म बनवाने वाला डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमिलनाडु का वाकया है। वो ये कहता है कि मेरी फिल्म में मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा जानवरों की। वो कोई जंगल बुक टाइप फिल्म बनाना चाह रहा था, तो पहले तो वो एक आधा जानवर चोरी कर लिया करता था। इस बार उसने 2-3 बकरियां इकट्ठी चुराने की कोशिश की। और उन सब हिंदी फिल्म के हीरो तो ज्यादा तमिल हीरो पैसे ले रहे हैं। जी हाँ, सर वो सर्किट बहुत बड़ा है ना, क्योंकि एक ही लैंग्वेज काफी स्टेट्स में बोली जाती है। जी हाँ, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और उनकी काफी मूवीज जो है वो बॉलीवुड में उनका रीमेक किया जा चुका है। सर तमिलनाडु ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ। वो कैसे? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 7 ਦਫਾ ਠੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आपने बाहुबली में देखा हुआ इस तरह के सीन्स की इतनी भरमार है कि वो औरत ने ऐसे बच्चा उठाया हुआ है और वो 3 दिन तक वैसे ही। जी बिल्कुल। इसका मतलब पता क्या है? फिल्म्स आर द ड्रीम्स। जी। हेलो, हाउ आर यू? अच्छा जी, आप कौन है? आई एम डायरेक्ट। अच्छा ये हैं जी वो डायरेक्टर साहब। जंगली फिल्म ये बना रहे ने। ये क्या हो रहा है?
अच्छा जी, आपने आखिरी मर्तबा ये जानवर चोरी किए? ये जानवर नहीं है, ये मेरी फिल्म के हीरो हैं। और इसको मैंने हीरो ऐसे नहीं लिया, अच्छा, ये मुझे जंगल से मिला है। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आप जंगल में क्या करते हैं? आप टार्जन कैसे बने? दरअसल मेरी वालदा ने जी बचपन च मैनू शेर अगे सुटता सी। यार कोई सीन बनाया आपने फिल्म के? नहीं सीन केड़ा बनाया वा, कुछ जिंदगी च टार्जन ऐसा देखिया तुसी जेड़ा 10 दा धनिया लियाउंदा होवे। आ मेरे को मंगाउंदा जे। फिल्म का प्लॉट क्या है? जी फिल्म तो मेरा प्लॉट 10 मरले का अच्छा कॉर्नर ते है। यार पीछे आप कौन है जी? ये टार्जन दे वालिद साहब ने। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੀ। मैंने पूछा किसी ने, मैंने पूछा उन्होंने मैंने जवाब देने दे। कौन है आप? इंस्पेक्टर अजय। तेरा ना अजय नहीं, तेरा ना ठहर के होना चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਲਾਲਟਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, क्या? बिटिया रानी बाबू फिर आ गए। आपने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था, क्या? तू मेरी चिता को अग्नि नहीं देगा, नहीं देगा। और फिर नहीं देता, गिला जे दफनाना पैंदा है। और तमिल यार, लोगों का हुलिया बहुत अजीब होता है, बड़ी बड़ी मूंछें और इस तरह से आस्तीनें चढ़ा के रखना। देखिए दुनिया में हर जगह अपने ही स्टैंडर्ड्स हैं, खूबसूरती के, स्मार्टनेस के। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आप चले जाएं, हमने पिछले दिनों भी अपने शो में बात की थी कि वो अपने चेहरे पर जख्मों के निशान लगाते हैं, डिजाइनिंग पूरे चेहरे पे डिजाइन्स बना लेते हैं जख्मों के साथ, ब्लेड्स के साथ। वो खूबसूरती है। तो तमिलनाडु के जो इलाका है वहां पे भी लंबी मूछें और यूं खड़े कॉलर और वो जनाब बेल बॉटम। ठीक है, लंबी तो ठीक है, लेकिन बेढंगी मूंछें तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर रोक देने दुकान की कैंची ले आके मेरी ये मुच्छा ठीक कर दे। सर जिस तरह इंजा ने क्वेश्चन किया ना कि ये मूछें और ये कॉलर वाला स्टाइल, जी जी, मैं कहता हूँ कि रजनीकांत कैसा आर्टिस्ट है कि आज तक उसका स्टाइल जो है वो कॉपी हो रहा है। जिस तरह वो हवा में सिगरेट उछाल के गोली मार के उसको जला लिया करते थे। हाँ। ਇਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। क्यों? ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। एक दफा इन्हें आवाज सिगरेट सटे है, वो वापस ही नहीं आया। क्यों? उत्ते बांदर पी रहा सी। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। वो कैसे? ਇਹਨੇ ਐਂ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲ ਗਈ। फिर? ਸਿਗਰਟ ਤੇਰੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, क्या? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਦੇਣਾ। अच्छा यकीन कर तू मेरे सहुरे तो अच्छा मरिया। ਯਾਰ ਉਹ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੇ ਐਨਕ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ। जी जी हाँ, जी हाँ। हम उस जमाने में हम स्कूल में हुआ करते थे, हमारे कई दोस्त फिर उस तरह ग्लासेस लगानी शुरू हो गए। और सर स्टाइल तो अपनी जगह एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते थे। बुलंदी फिल्म में बड़ी अच्छी एक्टिंग की। हाँ, एक्टर तो वो नो डाउट, ही वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड ही स्टिल इज अ गुड आर्टिस्ट। इंस्पेक्टर अजय, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सर अजय तुसी गल करना चाहते हो अजय ना? आपने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया, बताइए। ऐसे जी जी, ये तो मजाक हो गया ना। जानवरों को कायल करके बेचते हैं और फिल्में भी बनाते हैं। जानवरों को घायल कैसे करते हैं ये? घायल कैसे? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ? यार ये ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ये जो थानेदार बोतल होया, उधर पूछ रहे क्या हुआ था, बस घूस लेते पकड़ा गया था। आपने किस जगह से गिरफ्तार किया ये तो बता दें। सर वहां पे कोई पानी नहीं था, कोई पौधा नहीं था, मैंने वहां से गिरफ्तार किया। आपने मरीख से गिरफ्तार किया इसे? जनाब मैं आपसे सवाल गंदम कर रहा हूँ, आप जवाब चना दे रहे हैं। ये आपको एक इंस्पेक्टर ही बता सकता है। और हमारी खबर है कि पालतू जानवर चुराए थे। सर गैंडा ते फड़ नहीं सकता क्योंकि आप ही ओदा कजन लगता है। अच्छा, ये जनाब हाथी ने गिरफ्तार किया। इन्होंने हाथी मैं गिरफ्तार किया, मैं आईजी है ना इधर। यार इंस्पेक्टर अजय, आप पागल तो नहीं है? सर पागल नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह हूं सर। खुद आंखों से अपनी गवाह। ये बात आपको एक इंस्पेक्टर ही बता सकता है। अच्छा, आप शेर पे सवारी कर लेते? हाँ जी शेर ते मसला ही कोई नहीं। ਇਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ। जी जी ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈ जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। और ये उनको गोश्त कुछ नहीं पाਉਂਦਾ जी। 6 महीने बाद सिर्फ रंग कराਉਂਦਾ। इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया? डायरेक्टर को तो कर लेते। सर ये भी तो मतलब अपनी बातों में लड़की को लगा रहा था। हाँ जी। किस किस्म का पर्चा काट रहे हो तुम? ये सब कुछ आपको एक इंस्पेक्टर बता सकता है। यार ये बड़ा सख्त अफसर है ये, ते कोई घर भी गल आपस में करे ना ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर ले। इंस्पेक्टर अजय ये बताइए, तो पर के तुसी कहते हो ना पूरे हिंदुस्तान जिस तरह कहने
ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ जी जी ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜੇ और अजय इंस्पेक्टर होली की रात को परेशान होता है वो क्यों आज होली की रात है दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा ਔਰ ਹੋਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਤਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਵੇ किस बात पे अरेस्ट किया खातून को अकेली रेडी के पास खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे ये बात आपको एक इंस्पेक्टर ने बताया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ? ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ और ये जा यार खैर नहीं पिछली दंगों में भी मुझे किसी ने आग लगा दी नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन जी इर्जा हारून साहब ऑडियंस में एक साहब है जो गाना सुनाना चाहते हैं, तो पहले उनसे गाना सुन लेते हैं। जी प्लीज तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी भाजी जो बंदे पीछे तबला नहीं बजाईदा बंदे फड़ के बजाईदा हुंदा बाज आओ ये क्या कह रहे हो ये मुंडे ने पूछा ना क्या हुआ सुना है तुम्हारी और महबूबा की अलहदगी हो गई जी वजह बस गाना सुना बैठा हूं मैं उसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਕਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ वो क्यों ਅੰਨੇਵਾਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ बाज आओ उनकी हिम्मत देखो यार उनकी हिम्मत को दाद दो बड़ा अच्छा गाया जी लगता बर्फ च बैग गाउंडे मेरी आंखों के दरिया को बिछड़ अच्छा चलें आप सुना दें यही गाना मेरी आंखों के पहले तो आप यहीं रुक जाए ना तेरी आंखों अच्छा ये पता की ये लोग समझते हैं ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਤਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वो क्यों यार रात गाना सुनाया बस हजूम बेकाबू हो गया अच्छा जी नेक्स्ट जी मैं इनको कुछ जुगते लगाने चाहता हूँ पहले तो पुत्र कंधा ते पोस्टर लाना यार उन्हें जेलस बना ना करो सुनो भी सही अगले दिन भी सुनो जी जी लगाएं किसको जुगत लगाएंगे आप पहली वो जिन्होंने मुझे लगाई मैं जी लगाएं सरदार साहब होना ने कोई शादी दिन आना बुलाए बाहर खड़े होए कहते ने हाथ बांध के पीछे मैनू पता नमक बहुता इसलिए नहीं मैं अंदर आ रहा और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸੱਦੋ जी ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਤ ਵੜ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ दिन आना बुलाए देख सल्टा गाड़ी कहते पहले मेरा हिस्सा दे दियो अच्छा मुंडा लगता है गल नहीं कर रहा कोई करोड़ी कर रहा जी इर्जा अब कुछ कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी शाहीन साहब ने मस्कत से कमेंट किया है, वो कहते हैं कि मिर्जा साहब इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप उनको ज्यादा बोलने क्यों नहीं देते? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ चलें अब अगले 30 सेकंड आपके हैं बात करें शहीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ये ते तू हर बंदे दा करदा दिहाड़ी 10 बारी भाई बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह आपको ज्यादा दे मैं एक हाथ ना करना तू तो दोनों हाथ ना करके शहीन साहब इन्होंने जेबां नहीं बोरियां बनियां साइडां ते ਵਾਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਖਤ मस्कत से। ਉੱਥੇ ਗਰਦਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਓ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਸਕਤ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਈਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बाज आए भाई आप लोग ज्यादती ना करें उनके साथ, उन्हें पहले ब्रीफ किया करें। अयूब मिर्जा साहब जी साहब अब 15 सेकंड है आपके पास जल्दी से आप कुछ बोलें ताकि शाहीन साहब खुश हों सारा देखो ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗਦਾਮ ਚੋਂ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੂਹੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ठीक जल्दी सर जल्दी ये ਔਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਲਗਰ ਨਾ ਬੋਲੀ नेक्स्ट अच्छा दिल कर दे ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਸੀਟ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੇਤਰ ਫੜਿਆ अरे ये क्या मैं यूं मिर्जे की दुर्गत बनाने जा रहा हूँ एक सरदार साहब को ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਰਾਈ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਲੇ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰਾ ਦੇ अच्छा जी अपना दानिश साहब ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇਰੀ सर मैं एक बात करना चाहूंगा शाहीन साहब से जी शाहीन साहब आपको पूरी टीम में से यही मिले थे अच्छा दिल करे थे मस्कत जी शहीन साहब ने भी पागल कहते होने अगले नेक्स्ट कमेंट किया है यासिर साहब ने टोरंटो से और कहते हैं कि सलीम अलबेला की सेहत और कारकर्दगी दिन ब दिन निखरती जा रही है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ क्या राज है इसका सलीम एडा साहब? मुद्दा पढ़ना बाना कॉमेडी का थैंक यू सो मच और खिंचिया ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ so much ਸਲੀਵਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਣੀ
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। जी चांद साहब ने बर्मिंघम से कमेंट किया है और कहते हैं कि आगा माजिद आपके साथ इतना रूडली बात क्यों करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कतई तौर पे। अल्लाह का शुक्र है जी कि आगा माजिद साहब जैसे फनकार रोज़ाना पैदा नहीं होते। अल्लाह का बहुत शुक्र कि ये मेरे दोस्त भी हैं और एक एहतराम का रिश्ता भी है। तो जो कुछ आप स्क्रीन पे देखते हैं वो सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए होता है। ए गल ठहर जा एक मिनट सरदार साहब, एक मिनट। जी ए गल 2 दफा क्यों कही? कौन सी? कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे फनकार रोज रोज पैदा नहीं होते और जो चीज ज्यादा हो जाए उसकी मांग कम हो जाए। हजूर मेरी को आजम कलात नहीं है थे। मैंने सारी गल समझ आती जी तुम करते हो। मैं ये कह रहा था अल्लाह का शुक्र है आप मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। तो तंजिया कही है गल कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे आर्टिस्ट रोज रोज पैदा नहीं। अब इसको तो हम भुगत ही रहे हैं और पैदा हो गया तो क्या करेंगे? इस टाइप की गल सी है। ए दसो उन्होंने कि इस वजह नाल मैं जरा ना इन्होंने थोड़ा जिहा सख्ती ना बोलता जेडे दंद कटदे ना एवें बिला वजह। अच्छा जी नेक्स्ट। तनवीर अहमद ने कमेंट किया और कहते हैं कि किसी दिन शो में हॉकी से मुताल्लिक बात करें। जी हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। हम एक पूरा शो करेंगे, थीम शो हॉकी पर। हॉकी प्लेयर्स को बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला और मुकम्मल शो इस पे होगा। ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, उन्होंने सदो अल्लाह की कसम उन्होंने कोई भी नहीं सदने बेचारे। जी उसकी ज़बू हाली का हमें अंदाज़ा है। पाकिस्तान हॉकी का बड़ा अच्छा प्लेयर उन्होंने सब्जी दुकान पाई बेचारे ने। जो मुजस्मा था उसका वो गेंद ही को ले गया चोरी करके। जी जी आप ये देखिए ना, बहुत बड़ी ज्यादती थी। वो उनकी हॉकी भी ले गया और वो गेंद भी ले गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने वो दोनों चीजें बाजियाब करा ली। आप देखिए पाकिस्तान में अब क्रिकेट पे भी जवाल आहिस्ता आहिस्ता आता चला जा रहा है। बिल्कुल। पिछली 2-3 दिहाइयों में हमने बहुत अच्छे बॉलर पैदा किए, बहुत अच्छे बैट्समैन पैदा नहीं किए। बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे हीरोज थे बॉलर हुआ करते थे। जी। वसीम अकरम, वकार यूनस, तो बच्चे वो बनते हैं। आप यकीन करें कि गलियों में अगर आप जाइए क्रिकेट देखने तो हर बच्चा खुद को कुछ ना कुछ समझता है। जी। मैं वकार यूनस हूँ, मैं वसीम अकरम हूँ। तो जो आपके हीरोज होते हैं वही आप बनते हैं। हारून साहब, अभी जो क्रिकेट आलमी सियासत का शिकार हो गई उस पर आप क्या कहेंगे? ये जानबूझ के किया गया है। आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम इसलिए वापस चली जाती है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। और जब तुम लोग काबुल में फंसे हुए थे, इतने हजार लोगों को काबुल से इस्लामाबाद लेकर आए और वो यहाँ आके शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ महफूज हैं, तब तुम लोगों को ये पता नहीं था कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। और सर जब ये फाइनल में आए इंग्लैंड के साथ, पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा था। जी बिल्कुल, हमने इनका साथ दिया। और जितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तानियों के अंदर है किसी कौम में नहीं। आप फुटबॉल के मैच के आखिर में देखिए इंग्लैंड वालों ने क्या हशर किया मुखालिफिन का। आप ये देखिए इंडिया में क्या नहीं होता, आग लगा देते हैं। पाकिस्तानी हमने खुद जाके स्टेडियम्स के अंदर पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखे हैं और हमने अपने मुखालिफिन की अच्छी शॉट्स पे तालियां बजाई हैं, अच्छी बॉल्स पे तालियां बजाई हैं। आप कहते हैं कि हम 5 आइज हैं, हम दुनिया की आंखें, हम सब कुछ देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपको इतना पता नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई शख्स ट्वीट कर देता है तो आप उस पर अपने सियासी फैसले ले लेते हैं। जी। और सर जब क्राइस्टचर्च में इतना बड़ा सानिया होता है तब भी हम साथ खड़े होते हैं। हम साथ खड़े थे। उनके इतना घिनौना वाकया, क्या उसके बाद वहां के मुसलमानों ने न्यूजीलैंड की हुकूमत का साथ नहीं दिया? बिल्कुल दिया। क्या हम में से किसी ने ये कहा कि न्यूजीलैंड वाले होते ही ऐसे हैं और वो सेफ नहीं है? और वो सेफ नहीं? क्या उस मस्जिद में जाना लोगों ने छोड़ा? जब भी आप मुखालिफ चलेंगे हवा के तो आपको कोई ना कोई चीज बर्दाश्त करना पड़ेगी। जब आपने कह दिया कि अब हम एक खुददार कौम हैं और एब्सोल्युटली नॉट का आपने नारा लगा दिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो वो आपको उसका बैकलैश आएगा। पाकिस्तान ने जो एक अपना स्टांस लिया इंटरनेशनली, उसी हवाले से एक दूसरा याद आ गया, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। वाह वाह। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता, तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। वाह वाह वाह। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दस दिया अपनी फूफी जस्टिंडारू गल। हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग। मैंने खास तौर पे इन्हें रिक्वेस्ट की कि इनका एक गाना है पाकिस्तानी फिल्म का, चैन आयना, वो इनका डेब्यू सॉन्ग भी था, सैयद नूर साहब की फिल्म का सॉन्ग है। तो आज हमें ये वो गाना सुनाएंगे, तो आइए सुनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।